मेनका और विश्वामित्र, एक अमर प्रेम गाथा, एक कहानी जो समय की रेत में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये प्रेम कहानी युगों युगों तक याद की जाती रहेगी, दिलों में बसी रहेगी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका। उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। उसकी आंखें जैसे चमकते सितारे और उसके बाल जैसे काले बादल। उसकी हर अदा में एक दिव्यता थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से बहती गंगा नदी, जो अपनी पवित्रता और शीतलता के लिए जानी जाती है, गंगा की लहरें जैसे किसी संगीत की धुन पर नाच रही हों, और उसके किनारे की हरियाली जैसे किसी चित्रकार की कूची से निकली हो। और उसके किनारे ऋषि विश्वामित्र गहरी तपस्या में लीन। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ज थे। उनके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। सालों से उनका शरीर एकदम स्थिर, आंखें बंद, मन को बस इंद्रियों पर काबू पाने की धुन। उनकी तपस्या का उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। उनकी साधना ने उन्हें एक अद्वितीय शक्ति और शांति प्रदान की थी। अचानक स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से चारों ओर का वातावरण जगमगा उठा। यह दिव्य प्रकाश एक संदेशवाहक था जो स्वर्ग से धरती पर आया था। ये थी अप्सरा मेनका। खुद इंद्रदेव ने उन्हें भेजा था। इंद्रदेव ने मेनका को एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा था। उनका उद्देश्य था ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना, ताकि वे स्वर्ग के देवताओं के लिए एक चुनौती न बन सकें। मेनका ने अपनी दिव्यता और सुंदरता का उपयोग करते हुए ऋषि विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। उसकी हर अदा, हर मुस्कान में एक जादू था जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। मेनका ने धीरे धीरे ऋषि के पास जाकर अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। ऋषि विश्वामित्र, जो सालों से अपनी तपस्या में लीन थे, धीरे धीरे मेनका की ओर आकर्षित होने लगे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने मेनका को देखा। मेनका की सुंदरता और उसकी मधुर आवाज ने ऋषि के मन को विचलित कर दिया। ऋषि विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या में इतने गहरे थे, अब मेनका की ओर आकर्षित हो गए थे। मेनका ने अपनी सुंदरता और दिव्यता का उपयोग करते हुए ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इस प्रकार इंद्रदेव का उद्देश्य पूरा हुआ और मेनका ने अपनी भूमिका निभाई। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्रदेव घबरा गए। उनकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा और शक्ति ने स्वर्ग के देवताओं को भी चिंतित कर दिया था। इंद्रदेव को यह भय सताने लगा कि अगर विश्वामित्र की तपस्या इसी प्रकार चलती रही तो वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्हें डर था कि कहीं विश्वामित्र उनसे भी ज्यादा ताकतवर न हो जाएं। इंद्रदेव ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा और देवताओं की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इस चिंता ने इंद्रदेव को गहरे विचारों में डाल दिया। इसलिए उन्होंने मेनका को ऋषि का ध्यान भंग करने का आदेश दिया। मेनका, जो अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी, को इंद्रदेव ने बुलाया और उसे समझाया कि उसे किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। इंद्रदेव ने मेनका को यह भी बताया कि यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना कितना आवश्यक है। मेनका अपनी मोहक मुस्कान और मदमस्त चाल से ऋषि के आसपास नाचने लगी। उसने अपने नृत्य के माध्यम से ऋषि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। मेनका का नृत्य इतना आकर्षक और मोहक था कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसने अपनी हर चाल और हर मुस्कान में एक जादू बिखेर दिया, जिससे ऋषि विश्वामित्र का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। मेनका ने अपनी कला का पूरा उपयोग किया ताकि ऋषि की तपस्या टूट जाए और इंद्रदेव का भय समाप्त हो सके। इस प्रकार मेनका ने अपने नृत्य से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, जिससे स्वर्ग का संतुलन बना रहे और देवताओं की सत्ता सुरक्षित रहे। मेनका का नृत्य देखकर ऋषि की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। सालों बाद उन्होंने इतना सुंदर कुछ देखा था। मेनका की सुंदरता ने ऋषि का मन मोह लिया और उनके दिल में प्रेम ने जन्म लिया। ऋषि विश्वामित्र, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, एकांत में ध्यान मग्न थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्होंने संसार की हर चीज से नाता तोड़ लिया था। लेकिन उस दिन जब मेनका ने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया तो कुछ अद्भुत घटित हुआ।
मेनका जो स्वर्ग की अप्सरा थी, उसकी हर एक चाल में एक अनोखी कशिश थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी के भी दिल को छू सकता था। ऋषि विश्वामित्र, जो अब तक अपने तप में लीन थे, मेनका के नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। मेनका की सुंदरता ने उनके हृदय को छू लिया और उनके मन में एक नई भावना का उदय हुआ। यह भावना प्रेम की थी, एक ऐसा प्रेम जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। मेनका के नृत्य ने उनके हृदय में प्रेम का अंकुरण किया। यह प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी तपस्या को भी भुला दिया। मेनका की सुंदरता और उसके नृत्य ने ऋषि विश्वामित्र के जीवन को एक नया मोड़ दिया। ऋषि विश्वामित्र मेनका की मोह माया में खो गए। वो अपना तपस्या सब भूल गए। दोनों ने एक साथ कई साल बिताए। इस दौरान उन्हें एक प्यारी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि मेनका को इंद्र ने ही भेजा था। तपस्या टूटने का दुख और क्रोध ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। गुस्से में ऋषि ने मेनका को श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए धरती पर ही रहेंगी। मेनका ने ऋषि से विनती की कि वो उनकी बेटी शकुंतला को अपना लें। मेनका ने ऋषि से कहा कि वो शकुंतला को जंगल में छोड़कर जा रही है। ऋषि विश्वामित्र एक पिता होने के नाते शकुंतला को अपनाने को तैयार हो गए। मेनका और विश्वामित्र का प्यार एक दुखद मोड़ पर आकर खत्म हुआ। मेनका ने ऋषि के गुस्से को शांत करने और अपनी बेटी के भविष्य के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मेनका और विश्वामित्र की प्रेम कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी है। ये कहानी त्याग, बलिदान और प्रेम की ताकत की कहानी है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।